हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल विद्यास मस्ती की पाठशाला। कैसे हो बच्चों आप सभी। ये है हमारा थर्ड लेक्चर और इस लेक्चर से हम क्या करने वाले हैं कवर, ओजोन लेयर, देन लैंड पोल्यूशन। ठीक है, तो हमने इसके लास्ट वाले प्रीवियस लेक्चर्स में क्या देखा था, वाटर पोल्यूशन देखा था, एयर पोल्यूशन देखा था, बराबर। तो अभी हम इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक कवर करेंगे। ये कौन सा लेसन चल रहा है अपना, फर्स्ट लेसन ऑफ जनरल साइंस 6 स्टैंडर्ड। ठीक है, और मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ, आपके सामने हूँ मैं ऋतुजा मैम। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मूव करेंगे। तो देखो ये अपना फर्स्ट वीडियो में हमने ये सभी पार्ट कवर अप कर लिया है। बस रिमाइंड के लिए सिर्फ ये पेजेस देख लो आप, ये स्लाइड्स। ठीक है, तो अभी हम क्या कवर अप करने वाले हैं, यहाँ से हमारा बाकी था ओजोन लेयर से। फाइन, तो अभी हम लेते हैं ओजोन लेयर मतलब क्या होता है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। तो आपको अपनी बुक में अपने साथ में लेना है बाजू में, और मेरे साथ साथ बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, चालू करते हैं ओजोन लेयर से। तो देखो, द प्रोटेक्टिव शेल, ओजोन लेयर को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव शेल बोलते हैं। देर इज अ लेयर ऑफ ओजोन O3 गैस इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो अभी हम पहले समझ लेते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, ये है अपना सन। ठीक है, हम येलो कलर से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, ये है सन। ओके, और यहाँ पे है अपनी अर्थ। ठीक है, हम कहाँ पे रहते हैं, सन पे रहते हैं क्या आप में से कोई, नहीं ना, सभी के सभी हम अर्थ पे हैं। ओके, सो मुझे बताओ, यहाँ से सनरेज डायरेक्टली आते, फाइन, यहाँ से ऐसे, तो बहुत ज़्यादा सनरेज आते, तो बहुत ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता। तो हमारे क्रॉप्स वगैरह रह सकते थे क्या, नहीं, हम रह सकते थे क्या, नहीं। तो इसीलिए क्या क्या किया भगवान जी ने एक लेयर बनाई। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में, हाँ ये स्ट्रेटोस्फीयर वगैरह हमने तो लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, देन स्ट्रेटोस्फीयर, देन ऐसे नेक्स्ट आगे आगे आयनोस्फीयर तक हमने यह सब पढ़ लिया था। ठीक है, याद कर लेना, अगर लर्न नहीं है तो पिछले वीडियो में जाके देख लो 2x के स्पीड से और लर्न कर लो वो। तो अभी ये लेयर है। ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, प्रोटेक्शन लेयर। ठीक है, प्रोटेक्शन लेयर मतलब कौन सी लेयर है, वो ओजोन लेयर ही है। तो अभी ओजोन लेयर के वजह से ये सनरेज डायरेक्टली आएंगे क्या अर्थ पे, बताओ, नहीं आ सकते डायरेक्टली। तो ये ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर इसको प्रोटेक्ट करता है। फाइन, मतलब ये सनरेज डायरेक्टली अर्थ पे आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, बराबर। हाँ, डायरेक्टली नहीं आ सकते, ये ओजोन लेयर इसको क्या कर देता है, बीच में रोक देता है। तो आप बोलोगे कि मैम अर्थ पे फिर आते कैसे हैं, तो पूरी की पूरी तरह से वो नहीं रोक पाता, कुछ पार्ट इसका वहाँ पे रुक जाता है। जो यूवी रेज वगैरह होते हैं, जो हमारे स्किन के लिए हार्मफुल रेज है, वो पूरे के पूरे 100% सन का सनरेज नहीं आ सकते, और इसीलिए हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या रहता है, बैलेंस रहता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता अर्थ पे, हम लोग जिंदा नहीं रहने लायक था। ठीक है, तो कुछ ये पूरे के पूरे आएंगे क्या, नहीं, कुछ ही आएंगे, कुछ सनरेज अर्थ पे आएंगे। तो ये किसके कौन से लेयर के वजह से हमको प्रोटेक्ट हुआ है, तो ओजोन लेयर की वजह से। इसीलिए इस वाले लेयर का नाम है क्या, इस वाले लेयर का नाम कौन सा है, ओजोन लेयर। ठीक है, तो ओजोन मतलब एक टाइप का गैस है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे गैसेस है, कोई ऐसे किसी ने कुछ कंक्रीट से सीमेंट से ऐसे कुछ बनाया नहीं है भगवान जी ने, ये कुछ इस टाइप का गैसेस है। ठीक है, ये ऐसे कंटिन्यू लेयर है, जैसे हमारे वाटर वेपर कैसे रहती है, वैसे कुछ गैस की ऐसी लेयर बनाई हुई है। फाइन, तो कौन सा इसका नाम क्या है, ओजोन। तो ओजोन इज डिनोटेड बाय O3। ठीक है, O3 से ही डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन किससे, O2 से। तो O2 में एक और मॉलिक्यूल हमने ऑक्सीजन का ऐड कर लिया, तो क्या बन गया, O3 इट इज कॉल्ड एज ओजोन। क्या बोलते हैं इसको, ओजोन बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ लिया आपने कि ओजोन लेयर किसको बोलेंगे। देन देखो आगे क्या लिखा है, ओजोन गैस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स येट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स टू हैव दिस लेयर ऑफ ओजोन एट अ हाई अल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं वो लोग कि देखो ये जो अपना O3 है इसका डायरेक्ट हमारे लाइफ में इसका कोई काम नहीं है। ये सीधे सीधे हमारे किसी भी प्रोडक्ट में यूज़ नहीं होता है, किसी भी नहीं। लेकिन अगर O3 नहीं होता तो मुझे बताओ, अगर O3 नहीं होता तो ये सनराइज डायरेक्टली अर्थ पे आते सीधे सीधे, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता, बहुत ही ज़्यादा। अपना अभी मिनिमम टेम्परेचर कितना रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर बोलेंगे हम तो 28 to 30 डिग्री रूम टेम्परेचर रहता है। लेकिन तब उस सिचुएशन में ये 28 to 30 डिग्री नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा होता कि हम लोग ज़िंदा ही नहीं रह सकते थे। ठीक है, तो मतलब ओजोन लेयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, लेकिन इसका डायरेक्टली यूज़ नहीं है ह्यूमन, मतलब हमारी लाइफ में इसका डायरेक्ट यूज़ है ही नहीं ओजोन का। O3 का, द अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स एंड द ओजोन गैस एब्जॉर्ब दिस रेज एज अ रिजल्ट लाइफ ऑन अर्थ इज प्रोटेक्टेड। मतलब इसका मतलब मैंने अभी बताया कि ये जो गैस सन से क्या आ रहा है, यूवी रेज आती है, इसमें कुछ यूवी रेज भी होती है। ठीक है, कुछ इसमें यूवी रेज होती है, दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ रेज। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमन के लिए। ठीक है, अगर हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये पड़ गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पेनिट्रेशन हो गया अगर हमारे स्किन पे, तो क्या होगा, हमको स्किन कैंसर वगैरह भी हो सकता है, इतना भयानक हार्मफुल होता है यूवी रेज। तो यूवी रेज को रोकने का काम किसने किया, ओजोन लेयर ने किया, बराबर। इसीलिए ओजोन लेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। ठीक है, बस यही लिखा है। द ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड इफ द केमिकल गैसेस लाइक कार्बन टेट्रा, देखो ये यहाँ पे लिखा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड इन एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स मिक्स विद द एयर। ठीक है, तो अभी इसका मतलब क्या है कि देखो यूवी रेस से तो हमको ओजोन लेयर प्रोटेक्शन कर रहा है, इतनी बात बराबर है, यहाँ तक में क्लियर है आप सबको। लेकिन ये गैस सेम एज इट इज़, ये लेयर ऐसे रहेगी क्या, रह सकती है, लेकिन अगर इसको हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया तो। लेकिन इसको डिस्ट्रॉय कौन करता है, देखो हम अर्थ पे है। ठीक है, हाँ हम अर्थ पे है, तो हम अर्थ पे क्या कर रहे हैं, AC का यूज़ कर रहे हैं, देन फ्रीज का यूज़ कर रहे हैं, फ्रीज मतलब रेफ्रिजरेटर, उसका यूज़ कर रहे हैं। तो AC में से या रेफ्रिजरेटर में से एक गैस बाहर निकलती है, तो उस गैस को क्या बोलेंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ अवर अर्थ और ये है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर, ऊपर क्या है, ऊपर है सन। ठीक है, सन रेज आ रहे हैं, लेकिन ओजोन लेयर की वजह से कुछ अमाउंट ही आ रहा है, कुछ अमाउंट, पूरी की पूरी सन रेज नहीं आ रही, और ओजोन लेयर है। ठीक है, तो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कौन करेगा, अर्थ पे हम ह्यूमंस रहते, तो ह्यूमन किसका यूज़ करते हैं, ACs का, रेफ्रिजरेटर्स का। तो इसमें से क्या निकल रही है बाहर, कुछ गैसेस निकल रही है। ठीक है, गैसेस, तो ये गैसेस क्या करती है, ऊपर जाके ओजोन लेयर को होल करती है, ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करती है, और फिर इसको यहाँ से ऐसे क्या करती है, हटाती है। ठीक है, हटाती है यहाँ से ओजोन लेयर को। ठीक है, मान लो कि अभी इतने पार्ट में ओजोन लेयर हट गया। ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ से क्या हो गया, ओजोन लेयर हट गया, क्यों, क्योंकि ये जो रेड कलर से दिख रहा है ना, तो ये रेड कलर से कौन सी गैसेस है, ये कार्बन, मतलब C लिख रही हूँ, टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा मतलब 4, मतलब CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मतलब ये गैसेस है। ठीक है, इसका अभी आपको सिर्फ नाम याद करना है, नाम और सिंबल याद कर लेना है। ठीक है,
सिंबल नहीं भी क्या तो भी चलेगा, सिर्फ नाम याद कर लेना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या बोलो बोलो मेरे साथ 4-5 बार, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो ये एक गैस का नाम है। ये किससे निकल रही है? एसी में से निकल रही है और रेफ्रिजरेटर में से निकल रही है, राइट। तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ से ओजोन लेयर तो हट गया। तो अभी एक बात बताओ, तो अभी यहाँ पे कुछ हमारे लिए प्रोटेक्शन लेयर है क्या? नहीं है। मतलब इसमें से अभी जो सनरेज, जो यूवी रेज आएंगे वो सीधे डायरेक्टली अर्थ पे आएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहेगा अपना? 28 to 30 डिग्री रहेगा। लेकिन यहाँ पे इतने वाले एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ओजोन लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसको कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? ये गैसेस, CCl4 जैसे टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन फ्लोरोसेंस, ये वाले गैसेस खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ रही है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? पेड़ लगाने हैं। ठीक है, प्लांटेशन करना है। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ, द 16th of September is celebrated as ozone protection layer ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक एवरीवन अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन। तो आपको डायग्रामेटिकली समझ में आ गया ओजोन लेयर कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए एक ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है 16th of September को। ठीक है, उस दिन मैक्सिमम लोग क्या लगाते हैं? पेड़ वगैरह लगाते हैं। फाइन, प्लांटेशन करते हैं। देन डू यू नो वाला पार्ट में क्या लिखा देखो, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, नागपुर, बोर्ड्स आर displayed as places of heavy traffic to show the properties of various constituents of air at that place. Due to these boards we can see the amount of harmful elements in the air. तो ये क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है इन्होंने नाम दिया है। और भी जितनी भी बड़ी सिटीज़ होती है आपको पता है, उतने बड़ी सिटीज़ में क्या होता है, ऐसे जहाँ पे जो मेन वाले स्क्वायर है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, वहाँ पे ऐसे इस तरह के बोर्ड्स वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस बोर्ड पे क्या लिखते हैं वो लोग, ये देखो कुछ ऐसे यहाँ पे शो हो रहा है। इसको आप अपने बुक में देखिए, यहाँ पे हम जूम नहीं हो सकता है ये। तो देखो ऐसे कुछ नाम लिखा है। ठीक है, CO2, उसके बाद ऐसे स्क्वायर लिखा है। फाइन, देन क्या लिखा है? PM2.5 और ऐसे एक स्क्वायर लिखा है, बराबर। तो वहाँ जितनी एयर है उतने एयर में CO2 का कितना परसेंटाइल है, मतलब कितने अमाउंट में वहाँ की एयर में, वहाँ के एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट है, वो यहाँ पे उतनी अमाउंट लिख देंगे। PM2.5 मतलब ये भी एक पोल्यूटेंट है। ठीक है, तो इसका भी वो अमाउंट लिख लेंगे। तो वहाँ की एयर कितनी है, उसका इंडेक्स कितना है, अच्छी है कि ख़राब क्वालिटी की हो गई, ये सभी इस बोर्ड पे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। फाइन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आ गई? ठीक है, अगर आ गई है, यहाँ तक समझ में आ गया तो हिट करो लाइक की बटन। ठीक है बच्चों, देन नेक्स्ट क्या है अपने पास, ये देखो ये कुछ पोल्यूशन दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे इसमें क्या क्या लिखा है। देखो आपके लिए क्वेश्चन है, फॉर विच पर्पज़ इज़ वाटर बिंग यूज। तो आप किस पर्पज़ के लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइए कि आप वाटर का यूज़ किस किस के लिए करते हो। देन डू यू अदर लिविंग थिंग्स डू वाटर लाइक वी डू। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम पानी का इस्तेमाल करते हैं वैसे और भी लिविंग थिंग्स है क्या कि जो पानी का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है? जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे अभी। चलो, तो क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट इज व्हाट वी यूज़ वाटर। कहाँ पे गया पेन अपना? हाँ, we use water in large quantities. We have learned that water on the earth is regulated through the water cycle. ये तो हम सब ने पढ़ ही लिया है इसके पहले। क्या पढ़ लिया है कि ये है अपनी अर्थ। ठीक है, अर्थ। ठीक है, मान लो यहाँ पे वाटर बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे मान लो कि ये वाटर है। ऊपर में है सन, सन से सनरेज आएंगे। ठीक है, देन इसका इवेपोरेशन हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर क्या बनाएगा? बादल। बादल में से वाटर फिर से नीचे आएगा, फिर से सनरेज से इवेपोरेशन होगा,
फिर से बादल बनाएगा, फिर से सनराइज आएगी, फिर से सनराइज आएंगे, फिर से इवेपोरेशन होगा, फिर से बादल बनेंगे, फिर से वाटर रेनफॉल होगा। ये तो वाटर की प्रोसेस हम सब ने पढ़ ली है इसके पहले, ये आप सबको पता है, इसमें कुछ नया बताने की बात नहीं है। ओके, आप भी बोलोगे कि मैम क्या रिपीट कर रही है ये, तो ये ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं आगे देखो, द वाटर वेपर फॉर्म फ्रॉम ओशन इज द मेन सोर्स ऑफ द वाटर इन द वाटर साइकिल। तो हमारा मेन सोर्स क्या है, रेन वाटर है, राइट। तो रेन वाटर कहाँ से आया, रेन वाटर से इतना उसने इवापोरेशन कहाँ से कर लिया, आपके घर के ऊपर जो टंकी लगी है उसमें से इतना इवापोरेशन हो गया क्या कि पूरे वर्ल्ड में रेनफॉल हो रहा है, नहीं। तो मेन सोर्स क्या है, ओशन बॉडी। ओशन बॉडी मतलब देखो, अभी हम ये भी समझेंगे एक्स्ट्रा पार्ट में। वेट अ मिनट, मुझे पेन लेने दीजिए, ठीक है। हाँ, तो मान लो कि पूरी की पूरी अर्थ है, ठीक है। ये नहीं, हम ऐसे मान लेते हैं कि ये पूरा, इसको हम हॉरिजेंटली कवर अप करेंगे, ठीक है। वेट अ मिनट। हाँ हाँ, तो अभी समझ लो, इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है। ये मान लो कि ये ग्लोब है, मैंने ऐसे हॉरिजेंटल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले पार्ट में यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इस वाले पार्ट में है, इधर आता है साउथ अमेरिका, यहाँ पे आएगा यूरोप, इधर वाले पार्ट में आएगा अफ्रीका, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है अपना एशिया, ठीक है। इधर नीचे है अंटार्कटिक, ऊपर वाले पार्ट में है आर्कटिक, ठीक है। और पूरा जितना ब्लैक कलर में दिख रहा है उतना क्या है, अपनी उतनी वाटर बॉडी है। क्या है, ये जो ब्लू ब्लू वाले पेन से दिखा रही हूँ, ब्लू मान लो, या फिर जो ये ब्लैक वाली है, ये क्या है, वाटर बॉडी है। तो इतना सारा ओशन, वाटर बॉडी मतलब क्या है, ओशन है वो सिंपली, ठीक है ना। यहाँ पे है पैसिफिक ओशन, यहाँ पे है अटलांटिक ओशन, यहाँ पे है अपना इंडियन ओशन, राइट। तो इस तरह के ओशन बॉडी है। तो ओशन बॉडी के ऊपर सबसे ऊपर क्या है, सन है। तो सन इवेपोरेशन कहाँ से कर रहा है, इतने सारे ओशन से इवेपोरेशन की प्रोसेसिंग चालू है, ठीक है। तो समझ लिया, मेन सोर्स क्या है, रेन वाटर, और रेन वाटर कहाँ से इवेपोरेट हो रहा है, ओशन से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू रेन क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्स ऑन अर्थ। मतलब ओशन में फ्रेश वाटर रहता है क्या, नहीं रहता है, उसमें से सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो ये क्या होगा, इसका इवेपोरेशन से बादल बन जाएंगे, बादल में से फिर क्या होंगी, वर्षा होगी, रेनफॉल होगा, ठीक है। तो फिर हमको क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलेगा। यहाँ तक क्लियर। देन वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड लेक्स। तो ये सब में से भी हमको क्या मिलता है, फ्रेश वाटर होता है यहाँ पे भी, ठीक है। देन मैन ऑल्सो डिग्स वेल्स एंड बोरवेल्स टू लिफ्ट ग्राउंड वाटर। तो लेकिन ये जो अभी, मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये अभी रेनफॉल में से रेन वाटर हुआ, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा इधर सॉइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे स्टोर रहेगा। तो फिर ह्यूमंस क्या करते हैं, बोरवेल या फिर वेल को डिग करते हैं, और जो ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड ये जमा है पानी, इसको पाइप डाल के ऊपर लाते हैं। या फिर वेल तो आप सबको पता है, तो ये यहाँ पे वेल में भी ये क्या हुआ है, ये जो पहले स्टोर हुआ रहता है ये वाटर, ये हमको मिल जाता है, फिर हम अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये हो गया अपने सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर। क्या क्या है सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, लेक्स, बोरवेल्स, वेल्स, ये क्या हो गए अपने फ्रेश वाटर के सोर्सेस। ओशन बॉडी है क्या फ्रेश वाटर की सोर्सेस, नहीं, क्योंकि ओशन बॉडी में फ्रेश वाटर नहीं रहता है। Then, apart from these, man has also constructed bunch of dams of various sizes on rivers. तो rivers में भी बहुत ज़्यादा वाटर है,
तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या बांधते हैं हम वहाँ पे, डैम बांधते हैं, ठीक है। देन ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ वाटर फॉर एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्री एंड फार्मिंग, इट इज़ नाउ शॉर्ट ऑफ सप्लाई। तो अभी क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर की सप्लाई में कमी आ रही है, लैक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और क्या बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ रहे, तो इंडस्ट्री के लिए भी वाटर लगेगा उसके प्रोडक्शन के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी उस एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में भी जाता है। तो इसीलिए फ्रेश वाटर की अभी क्या हो रही है, लैक, कमतरता हो रही है। फाइन, स्कार्सिटी ऑफ एंड वाटर स्कार्सिटी हैज़ बिकम सीरियस प्रॉब्लम। तो ये क्या है, सीरियस प्रॉब्लम। इसीलिए पानी का वेस्टेज नहीं करना है, पानी संभाल के इस्तेमाल कर लेना है। और जो भी आपके सामने दिख रहा है, कोई भी जो एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहा है पानी, तो उसको बताना है, उसको ये समझाना है, जो भी आप सबको पता है ये सब समझाना है। जब आप ब्रश करते हो तो नल चालू नहीं रखना है, जब आपको इस्तेमाल है तभी चालू करना है, बाकी के टाइम बंद कर लेना है। ये सब अभी आप बड़े हो रहे तो आपको ये समझना है और दूसरों को समझाना है, ठीक है गाइस। तो अभी है, देखो नेक्स्ट पार्ट है अपना लैंड। तो हम और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये लैंड की प्रोसेस, देन फॉर्मेशन, उसकी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, देन लैंड पोल्यूशन वगैरह ये सभी पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद में हम एक्सरसाइज लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइज। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हमारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो क्या करना है, लाइक करना है हमारे वीडियो को, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब की बटन दबानी है, और साथ में ही बेल आइकन के भी बटन को क्लिक कीजिए, ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है गाइज। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।